हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज से हम सामान्य विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल शुरू से, जो कि सभी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। चाहे रेलवे एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम हो या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, सब में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो भौतिक रसायन है वहां से हम शुरू करेंगे, भौतिक विज्ञान से। ठीक है, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, ये तीन दोस्तों जो मेन है, इसको हम एक एक करके दोस्तों खत्म करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को खत्म करेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान, और दोस्तों उसके बाद जीव विज्ञान के ऊपर हमारी वीडियोस आएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम दोस्तों विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। बात करें यदि विज्ञान शब्द की, तो जो विज्ञान शब्द है दोस्तों, विज्ञान जो शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द, जो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, क्या है दोस्तों, सिंटिया, मतलब जो आपका विज्ञान मतलब साइंस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। जो साइंस की शब्द की जो उत्पत्ति है वो बात करें यदि हम लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया सिंटिया से मानी जाती है दोस्तों। अर्थात हम यहाँ पे विज्ञान की यदि परिभाषा की हम बात करें दोस्तों, क्या होता है कि जितना भी हमारे भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है उसका सुव्यवस्थित, क्या मतलब उसका क्रमबद्ध क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित, क्या सुसंगठित ज्ञान ही क्या है दोस्तों, सुसंगठित ज्ञान ही क्या होता है दोस्तों, विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ये यहाँ पे परिभाषा हो गई है विज्ञान की, परिभाषा हो गई है विज्ञान की। ठीक है, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब यदि हम बात करें, जो विज्ञान होता है मुख्यतः इसकी दो शाखाएं हैं। विज्ञान की दो शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं दो हैं। मुख्य शाखाएं की यदि हम बात करें दोस्तों, विज्ञान की मुख्य शाखाएं वो दो हैं। कौन कौन सी हैं आपका, एक है आपकी प्राकृतिक विज्ञान, क्या है, प्राकृतिक विज्ञान दोस्तों, और एक है आपका भौतिकीय विज्ञान, क्या है आपका भौतिकीय विज्ञान दोस्तों। ये विज्ञान की जो है दोस्तों जो मुख्य शाखाएं होती हैं दो। और यहाँ पे भी यदि हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो इसके भी दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो वनस्पति विज्ञान, और एक होता है आपका दोस्तों जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान होता है दोस्तों। अब यहाँ पे भौतिकीय विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसके भी दो शाखाएं होती हैं, दो उप शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो भौतिक विज्ञान, क्या होता है, एक भौतिक विज्ञान, और दोस्तों एक होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है, रसायन विज्ञान। ये भौतिकीय विज्ञान की दो उपशाखाएं होती हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट जो करेंगे वीडियो, वो यहाँ से, मतलब जो स्टार्ट हम करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से भौतिक विज्ञान से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से हम चीजों को देखेंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद रसायन, उसके बाद जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे दोस्तों मापन। मापन से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखेंगे। तो यहाँ पे हम मापन में यदि बात करें राशि, तो भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियां होती है दोस्तों, कितनी होती हैं, वो दो होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं यदि हम बात करें तो एक होती है आपकी अदिश राशियां, ठीक है, अदिश राशियां, और एक होती है दोस्तों सदिश। बात करें दोस्तों यहाँ पे अदिश राशियां की, तो अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियों की यदि बात करें तो जिनमें केवल क्या होता है आपका परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, वो
अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और सदिश राशियां यदि आपकी कौन सी हैं, तो सदिश राशियों की यदि हम बात करें तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी होती है, ठीक है। दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। वो होती है आपकी सदिश राशियां। तो यदि एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाए कि भौतिक विज्ञान में कितनी राशियां होती हैं, आप बताएंगे दो होती हैं। कौन कौन सी? अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण होता है, और सदिश राशियां कौन सी होती है? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। ये आपका कवर हो गया दोस्तों। और प्रश्न यहां से एक और बनते हैं, आपसे ऑप्शन में दे देगा विभिन्न, मतलब अदिश राशि भी देगा और सदिश भी। तो आपसे पूछ लेगा जैसे ये कि विद्युत धारा बताइए, विद्युत धारा है अदिश राशि, सदिश राशि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए। द्रव्यमान आपकी, जैसे द्रव्यमान प्रश्न बनेगा, द्रव्यमान क्या है, अदिश है या सदिश? तो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही घनत्व आपकी अदिश राशि है, तापमान आपकी अदिश राशि है, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब क्या है, ये सब आपकी दोस्तों अदिश राशियां हैं। क्या है? अदिश राशियां हैं ये सब आपकी। और बात करें यहाँ पे दोस्तों हम सदिश राशियों की, तो यहाँ पे वेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, रेखीय संवेग हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ, कोणीय वेग हुआ, ठीक है, त्वरण हुआ, बलागुण हुआ, चुंबकीय क्षेत्रफल हुआ, ये जितनी भी है, विद्युत धारा घनत्व, चाल प्रवणता, विद्युत तीव्रता और ताप प्रवणता, ये जितनी भी है दोस्तों, ये क्या है, सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है दोस्तों, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करें दोस्तों मात्रक की, दोस्तों मात्रक की यदि हम बात करें अब, क्योंकि जितनी भी ये राशियां हो गई, इनके मापन के लिए दोस्तों एक यूनिट की जरूरत पड़ती है ना, आपको मेजरमेंट के लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसको मात्रक बोलते हैं, ठीक है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो बात करें तो मात्रक जो होते हैं भौतिक विज्ञान में, तो 7 जो दोस्तों मूल मात्रक होते हैं। कौन से मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? मूल मात्रक दोस्तों 7 होते हैं, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक कितने होते हैं? ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो होते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है। तो जो मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं। बात करें व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि ये बताइए कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उनको भी देखेंगे हम आगे। संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखना है, पूछ लेता है संपूरक मात्रक कितने होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मात्रकों के बारे में हम दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान जो भी है, और संपूरक मात्रक जो होते हैं समतलीय कोण, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो पद्धति होती है, जो मात्रकों की मेजरमेंट की वो पद्धतियां होती है, मात्रक पद्धतियां होती है, जो मात्रक पद्धतियां होती हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक होती है आपकी सीजीएस पद्धति। कौन सी होती है? सीजीएस पद्धति, ठीक है, पूछ लेते हैं आपसे। और एक होती है दोस्तों आपकी एमकेएस पद्धति, ठीक है, और एक होती है आपकी एफपीएस पद्धति, ठीक है, और एक होती है आपकी एसआई पद्धति, ठीक है। क्या होती है? एसआई पद्धति। ये 4 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। और यदि हम इससे बात करें, जैसे इसमें दोस्तों जो लंबाई, द्रव्यमान और समय है दोस्तों, यहाँ पे जो है, जो राशि है लंबाई, आपकी द्रव्यमान और जो समय होता है दोस्तों, इसके जो मात्रक होते हैं ये अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो सीजीएस पद्धति में यदि हम बात करें लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी से क्या होता है? ग्राम, और एस से होता है क्या? सेकंड,
ठीक है। तो ये सीजीएस पद्धति में यदि आपसे लंबाई का मात्रक पूछ ले, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक पूछ ले, सीजीएस पद्धति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ग्राम होता है। और समय का सेकंड होता है। अब यदि पूछ ले आपसे एमकेएस पद्धति में बताइए लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक, तो ये आपको बताना है। ठीक है। तो क्या होगा, तो एम से क्या होगा, एम से होगा मीटर। ठीक है। के से क्या होगा, किलोग्राम। और एस से क्या होगा दोस्तों, सेकंड। दोस्तों एक एक चीज हम अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको कि एम के एस, अब भूलोगे नहीं आप, एम के एस की फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एम के एस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। अब बात करें दोस्तों एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस में जो होता है मात्रक लंबाई का वो होता है दोस्तों फुट, फुट। और द्रव्यमान का होता है पाउंड। और समय का होता है दोस्तों सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। एफपीएस पद्धति, ये फुल फॉर्म भी याद रखें, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों लास्ट जो अंतिम है, जो अब जो करंट में दोस्तों प्रयोग में लाई जाती है, 1960 से जो प्रयोग में लाई जा रही है, 1960 से एसआई पद्धति, मतलब इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय इकाई। क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इकाई इसे बोलते हैं दोस्तों। तो जो अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो, मतलब ये जो होती है एसआई पद्धति जो है, वो वास्तव में दोस्तों जो एमकेएस पद्धति है, इसका ही संशोधित रूप है। क्या है, संशोधित रूप है इसका ही। ठीक है। इसका ही संशोधित रूप है ये, एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है एसआई पद्धति, इंटरनेशनल यूनिट दोस्तों। ठीक है। ये इसके बारे में हमने दोस्तों चर्चा करी। दोस्तों कल अगली वीडियो में हम देखेंगे मूल मात्रकों के बारे में अच्छे से विस्तार से, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जितने भी हैं, इनके विमाएं वगैरह, इन सबको दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। पूरा कंप्लीट दोस्तों हम भौतिक विज्ञान की क्लासेस अपने चैनल पर लाने वाले हैं दोस्तों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आपको करना क्या है, बस एक पेन लें और एक कॉपी लें और अच्छे से अपने नोट्स बनाते चले जाएं दोस्तों। और कोई भी एग्जाम, जितनी भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, वहां सभी में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।